हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं, बच्चों की दवाइयाँ डोजेस के साथ में। हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि बुखार में कौन कौन सी दवाइयाँ देंगे, कितने डोजेस में देंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में देखेंगे। पेट में दर्द होने पर, बुखार आने पर, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन होने पर कौन कौन सी दवाइयाँ कितनी मात्रा में किस डोज के अकॉर्डिंग बच्चों को दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली क्लास की मेडिकेशन आती है फीवर या पेन या एनाल्जेसिक मेडिसिन, एंटीपायरेटिक मेडिसिन जिसे कहते हैं, यानी कि फीवर या बुखार कम करने वाली दवाइयाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जो बच्चों में मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाएगी। आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली मेडिसिन आती है आइबुप्रोफेन, जिसे एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक दोनों कैटेगरी इसमें बिलोंग करती है, क्योंकि ये दर्द भी कम करती है और फीवर में भी रिलीफ करती है। यूजेस की बात करूंगा। यूजेस बुखार में काम आती है, पेन या दर्द वगैरह में, या कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तब भी ये अच्छा इफेक्ट करती है। डोजेस की मैं अगर बात करूं तो डोजेस जो इसमें रहेगा, 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चे में 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चे में 5 ml TDS देना होती है। यह दिन में लगभग 3 बार इसको इस्तेमाल करना होता है। और अगर 5 साल से अबव वाले बच्चों की बात करूं, यानी कि 5 साल से 10 साल तक के बच्चों में 10 ml TDS दिन में 3 बार, लगभग ये 3 बार देना है। लगभग 5 डेज तक पेशेंट जो बच्चा है उसको देना होती है। 5 दिन की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। आइबुप्रोफेन ब्रूफेन के नाम से मिल जाती है। दर्द भी कम करेगी, बच्चे में अगर कोई बुखार वगैरह है तो भी ये रिलीफ करवाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट मेडिकेशन आती है मेफेनेमिक एसिड की। मेफेनेमिक एसिड जो आपको मार्केट में मिलेगी, मेफ्टाल पी के नाम से मिलेगी। ये पैरासीटामोल से मच मोर बेटर है, पैरासीटामोल से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करती है, ज़्यादा अच्छा आराम देती है। जब बच्चों को बुखार उतर ही ना रहा हो, बहुत ज़्यादा फीवर हो, तब पैरासीटामोल से इफेक्ट नहीं पड़ता। हर 3-3 घंटे में बच्चों को बुखार रिपीट होता हो, उस कंडीशन में आप मेफ्टाल पी की सिरप या मेफेनेमिक एसिड जो कंपोजिशन पाया जाता है, मेफेनेमिक एसिड की यूज़ किया जाता है। हाई फीवर में, तीव्र फीवर में इस्तेमाल करेंगे। पेन यानी कि बच्चों को शरीर में दर्द, और डोजेस की अगर बात करूं तो 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे में 2.5 ml। याद रखना है गाइस, मैं यहाँ पे डोजेस जो है वेट के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, एज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपको काफ़ी अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। 2.5 ml TDS दिन में 3 बार बच्चे को ये दवाई देनी होती है। याद रखना, 2.5 ml 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे को। डोजेस 1 साल से 10 साल तक के बच्चे को 5 ml TDS दिन में 3 बार। अब देखो TDS क्यों देंगे, देखिए गाइस, अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा फीवर है, बुखार उतर ही नहीं रहा है, तो फिर आप उसको TDS देना ही पड़ेगी। और कभी ऐसी कंडीशन बन रही है कि जो पेशेंट है, बच्चा है, उसको कभी फीवर 8-9 घंटे 12 घंटे में रिपीट आ रहा है, तो दिन में आप 2 बार दो। देखो वो तो दवाई है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है कितना फीवर है, कंडीशन आप देख लो। अगर बहुत ज़्यादा फीवर है, हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में रिपीट हो रहा है, तो दिन में 3 टाइम दे दो। और अगर 3 दिन में ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है, 8-8 9-9 घंटे में बुखार लौट के आ रहा है बच्चों को, उस कंडीशन में हम लोग उसको देते हैं उसको TDS कंडीशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेफेनेमिक एसिड मेफ्टाल पी के नाम से मिलती है, मेफ्टाल DS वगैरह भी आती है, याद रखिएगा। अब आती है भैया पैरासीटामोल। पैरासीटामोल कॉमन है, सबको पता है, फीवर पेन में देते हैं। 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml TDS दिन में 3 बार देना है। 1 से 10 साल तक के बच्चे को दिन में 3 बार। डिपेंड करता है बुखार के ऊपर, बच्चे को कितनी बुखार आती है, पर ये गई सामान्य बुखार में ही काम करेगी। अगर बहुत अधिक तीव्र फीवर है तो मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल करो। बच्चों में तो काफ़ी रामबाण इलाज माना जाता है मेफ्टाल पी के नाम से, जो दवाई मैंने ये पीछे बताई थी। और नॉर्मल हल्का फुल्का फीवर है, दिन में 1 आध बार आता है, तो आप पैरासीटामोल दे सकते हो उसको। आगे बढ़ते हैं। एंटी एलर्जिक। अब बच्चों में क्या होता है, कभी कभी एलर्जी हो जाती है, छींके आना, जुकाम हो जाना, कोई कीड़े ने काट लिया, बच्चों को खुजली हो गई, शरीर में खुजली हो रही है, रेशेस हो रहे हैं, तो क्या एंटी एलर्जिक मेडिसिन आप दे सकते हो बच्चों में। पहली आती है सिट्राजिन। सिट्राजिन का जो इस्तेमाल होता है, सिट्राजिन आपको मार्केट में उसके ब्रांड नेम सिट्राजिन के नाम से मिल जाएगी। सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड IP इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, ये आपको बहुत सारे नामों से मिलती है, कंपोजिशन याद रखना सिट्राजिन। सिट्राजिन का जो यूज होता है, ईचिंग, बच्चे को खुजलियां चल रही है, रेशेस, बच्चे को लाल चट्टे लाल लाल रेशे टाइप के बन गए हैं, स्नीजिंग, छींके वगैरह आ रही है। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट, किसी कीड़े ने काट लिया हो, उसको घाव हो गया हो, लाल लाल बन रहा हो, खुजली चल रही हो, उसको रिएक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में हम लोग सिट्राजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिट्राजिन के अलावा डोजेस की बात करें तो 1 साल से अबव वाले बच्चे में इस्तेमाल करते हैं 5 ml बीडी दिन में 2 बार, लगभग 5 दिनों तक बच्चे को देना है। डिपेंड करता है उसको कितनी एलर्जी हुई है, कितनी प्रॉब्लम है। 3 दिन के लिए आप दे सकते हो, 3 दिन में आराम ना लगे तो 2 दिन और एक्सटेंड कर दो। पहले बच्चों को 3 दिन के लिए ही लिखो, पेशेंट को सजेस्ट करो, 3 दिन के बाद फिर आप एक बार दिखाना, 3 दिन के बाद अगेन पेशेंट आता है, अगर आपको लगता है कंफर्टेबल ठीक है तो स्टॉप कर दो, नहीं तो उसको फिर 5 डे के लिए रख देना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं, सिट्राजिन के बाद जो मेडिसिन आती है वो आपकी लोराटिडिन। लोराटिडिन भी बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है गाइस। ड्यूरिंग द रनी नोज, नाक बह रही हो, नाक में कोई इन्फेक्शन हो, मतलब नाक वगैरह आती है ना बच्चों को, जुकाम हो गया हो, ईचिंग खुजलियाँ चल रही हो, रेशेस बन गए हो, लाल चट्टे स्नीजिंग छींकें आती हो, इस तरह की आपको लोराटिडिन मार्केट में कई नामों से मिल जाएगी। कंपोजिशन याद रखना, लोराटिडिन, ठीक है। 5 ml ओडी दिन में इस दवाई को एक ही बार दिया जाता है, वो भी 2 साल से अबव वाले बच्चों में इस्तेमाल करना है। कंडीशन अगर 2 साल से कम में इस्तेमाल करना है तो 2.5 ml आप बच्चों में दे सकते हो, पर बहुत रेयर, इसके बदले सिट्राजिन वगैरह यूज कर लेना। ये 2 साल के अबव वाले बच्चों में इस्तेमाल करना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे लोराटिडिन के नाम से मिलती है। नेक्स्ट आती है आपके फेनेरामाइन मेलेट के नाम से मिलती है। एविल के नाम से आप सबको याद रखना, बट कंपोजिशन क्या होता है, फेनेरामाइन मेलेट पाया जाता है। एविल की सिरप भी आती है। ये जो बॉडी ईचिंग, शरीर में अगर खुजलियां चल रही है तब इस्तेमाल कर लो। इंसेक्ट बाइट, किसी कीड़े ने काट लिया हो। मेडिसिन एलर्जी, यदि कोई दवाई बच्चों को एलर्जी कर जाती है, कभी कभी क्या हुआ, आपने कोई दवाई दी, एलर्जी कर गई, खुजली हो गई, रेशेस हो गए, बद्दल टाइप के निकलने लगे, शरीर में कोई दिक्कत हो रही है, एविल दो। बॉडी ईचिंग, इंसेक्ट बाइट काफ़ी अच्छा काम करती है। फेनेरामाइन मेलेट कंपोजिशन पाया जाता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। एविल के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ब्रांड नेम अलग हो सकते हैं बट फेनेरामाइन मेलेट एक ही रहेगा। नेक्स्ट डोजेस की बात कर लेते हैं। 1 से लेकर 6 साल तक के बच्चे में 5 ml ओडी दिन में एक ही टाइम इस दवाई को दिया जाता है, तभी अच्छा इफेक्ट ये करती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फेनेरामाइन मेलेट एविल के नाम से मार्केट में मिल जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सोल्विन कोल्ड, जैसे कि नाम है इसका सोल्विन कोल्ड है। कंपोजिशन की बात करूं, मैंने नाम अलग लिखा है सोल्विन कोल्ड, क्योंकि सोल्विन कोल्ड के नाम से आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, इसका नाम है। बाकी इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, पैरासीटामोल होता है प्लस क्लोरफेनेरामाइन मेलेट होता है। गाइस पैरासीटामोल बच्चे को कब देंगे, ये दोनों चीजें, कभी कोई पेशेंट आया, कोई बच्चा आया, बोल रहे सर इसको बुखार भी आ रही है, हल्की सर्दी टाइप की भी है, जुकाम भी हो रहा है, तब हम सोल्विन कोल्ड देंगे ताकि उसका बुखार भी कम होगा, साथ साथ में उसका कोल्ड यानी कि जुकाम में भी आराम मिलेगा। कफ एंड कोल्ड में काम करेगी, रनी नोज में काम करेगी, नाक वगैरह बहने लगी, इस कंडीशन में आप दो। हल्का बुखार बच्चों को रहेगा। 3 से 6 महीने के बच्चे में भी दो। 1.5 ml बीडी दिन में 2 बार देना होती है। 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार देना होती है। और 1 से लेकर 10 साल तक के बच्चों में 5 ml बीडी दिन में 2 बार आप इसको दे सकते हो। ये बच्चों के डोजेज है, आप एक बार अच्छे से शांति से पढ़ लेना ताकि आपको याद रहेगा। ये 5 दिन तक पेशेंट को, तो वही सेम कंडीशन, पहले बच्चों को 3 दिन दो, 3 दिन के बाद एक बार बुलाओ, कितना रिलीफ है, अगेन फिर उसको बोलोगे सर 2 दिन और आप दे दो, रिलीफ हो जाएगा, अगर जरूरत लगे तो फिर आइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप पेशेंट को ट्रीट करोगे, काफी अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा देखने को। नेक्स्ट आती है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट भी बहुत पॉपुलर मेडिसिन होती है। जो सिनारेस्ट के अंदर कंपोजिशन है पैरासीटामोल सॉरी क्लोरफेनेरामाइन मेलेट, साथ में सोडियम साइट्रेट भी इसमें एड हो गया, जो कि बच्चों में एलर्जिक कंडीशन काफी अच्छे से मेंटेन करेगा। आप कोई वही सेम कंडीशन है, कोई पेशेंट आया, बुखार भी है, सर्दी जुकाम भी है, ठीक है, बच्चों को कमजोरी भी लग रही है, इस टाइप में आप इसको दे सकते हो। सिनारेस्ट को सर्दी जुकाम में अच्छा आराम मिलेगा बच्चों को, काफी अच्छा काम करती है। यूज कफ एंड कोल्ड और रनी नोज में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करूं डोजेस की, तो डोजेस में 3 से लेकर 6 महीने तक के बच्चों में 1.5 ml, इसका 1.5 ml इस्तेमाल करो। 6 से 12 महीने के बच्चे में 2 से 5 ml बीडी दिन में 2 बार देना है। और 1 से 10 साल तक के बच्चों में 5 ml कितने दिन देना है, 3 दिन इस्तेमाल करना है। और फिर 2 दिन फिर पेशेंट को देख के कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 दिन और इंक्रीज कर देना है। 5 दिन का डोज मैक्सिमम रखना है ताकि उसकी जो सर्दी जुकाम है जड़ से उखड़ जाएगी। तो ये डोजेस रहेंगे स्टैंडर्ड डोजेस में आपको बता रहा हूँ। बाकी फिर पेशेंट की कंडीशन और उसकी सिवियरिटी के ऊपर आपको देखना पड़ेगा क्या कंडीशन है। आगे बढ़ता हूँ। मोंटेल्यूकास, ये मानी जाती है सर्दी जुकाम का पापा।
सबसे मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है और काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है ना। जिसका सर्दी जुकाम जा ही नहीं रहा हो, कोई ऐसा पेशेंट के सर 15 दिन से हो गया, उस डॉक्टर को दिखा लिया, उधर दिखा लिया, मेरे छोरे को आराम ही नहीं हो रहा सर्दी जुकाम में, तब मोंटेल्यूकास्ट इस्तेमाल करो। मोंटेल्यूकास्ट सोडियम इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, साथ में लिवोसिट्राजिन का भी मिक्स कंपोजिशन है। इसमें दो कंपोजिशन मिक्स है, मोंटेल्यूकास्ट सोडियम जो कि सबसे इफेक्टिव है, साथ में इसमें लिवोसिट्राजिन भी पाया जाता है। मोंटेक एलसी के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की एलर्जी हो शरीर में, कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम हद से ज्यादा हो, रनी नोज हो, ये जड़ से उखाड़ देगी। और ये तभी इस्तेमाल करना गाइस, मैं आपको अभी बोलूं, ऐसा नहीं बेचारा नॉर्मल बच्चा है आपने उसको दे दी, मत दो उसको। अगर बहुत सीवियरिटी पेशेंट में दिखती है कि इसका बुखार तो जा ही नहीं रहा है, इसका तो सर्दी जुकाम जा ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में मॉन्टेर एलसी इस्तेमाल करो। डोजेस की बात करूं, 1 साल से ऊपर वाले बच्चे में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 1 साल से 2 साल तक के बच्चों में 3 ml बीडी दिन में 2 बार देना है 3 दिन के लिए। 2 से 10 साल तक के बच्चों में 5 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। फिर 10 साल के बाद टेबलेट इसका फॉर्म चालू हो जाता है, आप टेबलेट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। तो याद रखना 3 दिन देना है, 3 दिन देने के बाद पेशेंट को फिर से चेक करना है, फिर इसको 5 डे बच्चों को इंक्रीज कर देना है। आराम ना लगे तो पूरी तरह जुकाम 100% इससे रिकवरी मिलेगी मोंटेक एलसी से। आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं एंटी एमेटिक, यानी कि उल्टियां बंद करने वाली दवाइयां कौन सी होती है और कितने डोजेज में ये दी जाती है। एंटी एमेटिक मेडिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले जो आती है ओंडेम, जिसके अंदर कंपोजिशन होता है ओंडासेट्रोन, ओंडेम के नाम से मिल जाती है। आप ओंडेम के नाम से प्रिस्क्राइब करोगे तो मिल जाएगी। इसके जो वॉमिटिंग में इस्तेमाल करेंगे, उल्टियां आना, नोजिया वगैरह होता है बच्चों को, उसमें दूध बच्चा बहुत निकाल रहा है, बचपन में बच्चे दूध निकालते, अगर ज्यादा दूध निकालते ओंडेम ओंडासेट्रोन यूज करो। कंपोजिशन ओंडासेट्रोन है। डोजेस की बात करूं तो 6 से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml इस्तेमाल करना चाहिए दिन में 2 बार। 1 से 5 साल तक के बच्चों में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार, ठीक है। और इसको 2.5 ml इस्तेमाल करना चाहिए गाइज, ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट करेगी। और याद रखना इसको जो बच्चों को दिया जाता है उसमें ध्यान रखना होता है कि बच्चों को ये कोई एलर्जी तो नहीं कर रही। अगर किसी प्रकार की एलर्जी बच्चों को करती है तो इसको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए, है ना। वैसे इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते नहीं। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आती है आपकी डाइमिन हाइड्रानेट, ठीक है। डाइमिन हाइड्रानेट होती है, कंपोजिशन है इसका डाइमिन हाइड्रानेट। ये भी वोमिटिंग में इस्तेमाल करती है, नोजिया जी घबराने में भी अच्छा काम करती है बच्चों में। 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml इस्तेमाल की जाती है। और डोजेस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जो बच्चा रहता है उसको 5 ml दिन में 2 बार 3 दिन तक ये दवाई को देना होता है। जैसे आराम लगता है इसको इमीडिएटली स्टॉप कर दिया जाता है। सॉरी, ग्रेविनेट लिक्विड आपको और भी बहुत सारे नाम से मिल जाएगी मार्केट में। बाकी आपको मेन जो कंपोजिशन है उसका याद रखना है। कंपोजिशन इस पे लिखा है डाइमिन हाइड्रीनेट के नाम से मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ। डोमपेरिडोन जो होती है, डोमपेरिडोन का भी इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट होती है वोमिटिंग और नोजिया में। 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है 3 दिनों तक। सॉरी, बीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है 3 दिनों तक देना होती है। और 1 साल के बाद 5 ml देना है, लगभग 3 दिनों तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लगता है तो 2 दिन और इंक्रीज कर दो, 5 डे का डोज कंप्लीट हो जाता है, या तो 3 दिन या 5 दिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डोमपेरिडोम मार्केट में डोमेंड और भी बहुत सारे नामों से आपको मिल जाएगी। मेटाक्लोप्रामाइड भी एक वोमिटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग। डोजेस की बात करूं वोमिटिंग और इसमें डोजेस की बात करूंगा मैं, तो 6 से 12 महीने तक के बच्चों को 2.5 ml दिन में 2 बार 3 दिन तक इस्तेमाल करना है। और 5 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है 3 दिनों तक, ठीक है। मेटाक्लोप्रामाइड ये भी काफी अच्छा इफेक्ट करती है, याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबायोटिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किस किस बीमारियों में कैसे एंटीबायोटिक्स हम लोग देंगे, हिंदी भाषा में आइए समझते हैं। पहला आता है आपको क्लेवम के नाम से मार्केट में मिलता है, काफी फेमस है। क्लेवम बोलते से ही आपको ये एंटीबायोटिक दे दी जाएगी। क्लेवम के नाम से मिलती है। कंपोजिशन की बात करूं तो एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवलेट, काफी अच्छी और सेफ मेडिसिन बच्चों में मानी जाती है। कभी इसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं देखे गए, काफी अच्छी प्रिस्क्राइब करने के लिए ये मेडिसिन होती है। एमोक्सिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवलेट का कंपोजिशन आ जाता है। यूज की बात करूं तो किसी प्रकार का कान में कोई इन्फेक्शन है बच्चों को, चेस्ट यानी कि छाती में कोई इन्फेक्शन है, या फिर बात करूं टॉन्सिल्स वगैरह हो गया हो बच्चों को, टॉन्सिलाइटिस में भी बहुत अच्छा काम ये
करेगी क्लेवम। और याद रखना, इसको चेस्ट इन्फेक्शन जैसे किसी बच्चों को सर्दी जुकाम रहती है, सर्दी जुकाम की कंडीशन में हम लोग पेशेंट को, बच्चों को जो है ये दवाई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ में उसको सिनारेस वगैरह जो भी एलर्जिक मैंने बताई वो देना है, साथ में आपको ये देना होती है। डोजेस की बात करूँ तो 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे में 2.5 ml दिन में 2 बार देना है, 5 दिनों तक ये देना होती है। एंटीबायोटिक का डोज स्टैंडर्ड है, 5 डे इस्तेमाल करना होगी आपको। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों में ये दिन में 2 बार दी जाती है, 5 ml। याद रखना डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट इसके रोल होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डोजेस ही लिए। क्लेवम के नाम से मिलेगी, एमेक्सुलिन प्लस पोटेशियम क्लेवुलेट के नाम से आपको कंपोजिशन इसमें पाया जाएगा, क्लेवम के नाम से मिल जाएगी, है ना। ड्राई सिरप होती है, सूखी पाउडर फॉर्म में आती है, आपको कभी प्रिस्क्राइब भी करना है, ये आती है, इसमें सूखा पाउडर भरा रहता है, यहाँ पे आपको मिक्स करने के लिए दिया होता है, इसको आप इसमें मिक्स करोगे, अच्छे से शेक करोगे, ये रेडी हो जाता है। याद रखना। आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट आता है जेनफ्लॉक्स के नाम से मार्केट में मिलेगी। जेनफ्लॉक्स काफ़ी अच्छी फेमस ब्रांड है, जेनफ्लॉक्स के नाम से मिलेगी। इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन आईपी इंडियन फार्माकोपिया है, याद रखना जेनफ्लॉक्स के नाम से मिलेगी। और ऑफ्लॉक्सासिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाएगा। ये थोड़ा सीवियर इन्फेक्शन हो तब इस्तेमाल करो इसको, फेफड़ों में अगर बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्फेक्शन लग रहा हो, एटलीस्ट इसको निमोनिया में भी दिया जाता है, काफ़ी अच्छा काम करती है। ईयर यानी कि कान का कोई संक्रमण हो, या फिर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में कोई संक्रमण हो, बच्चों को त्वचा में कोई इन्फेक्शन दिख रहा हो, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेस की बात करूँ तो 6 से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार देना चाहिए, और 1 से 5 साल तक के बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार देना चाहिए। स्टैंडर्ड डोजेस फिक्स होते हैं, 5 डेज एंटीबायोटिक को देना चाहिए। अगर लगता है पेशेंट को कोई एलर्जिक कंडीशन बन रही है, 3 दिन देना है। देखो हमेशा आप एक चीज़ याद रखना, ट्रीटमेंट में बच्चों में ना रिस्क मत लेना, उनको 3 दिन के लिए बोलना कि आप 3 दिन इस्तेमाल करो। इस बीच अगर बच्चों को कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, इमीडिएटली कांटेक्ट करो। वो 3 दिन के बाद जब पेशेंट आएगा, आपको कंफर्टेबल लगता है तो 2 दिन और उसका डोज बढ़ा दो, 5 डे के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीकाजिड भी एक एंटीबायोटिक का कंपोजिशन बनता है, जिसके अंदर सबसे हाई क्लास की एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन पाई जाती है। एजिथ्रोमाइसिन बीकाजिड के नाम से मिलती है। मार्केट में आपको और भी बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, बीकाजिड फेमस है, मैंने ले लिया है। एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन इंडियन फार्माकोपिया आईपी है। याद रखना एजिथ्रोमाइसिन का डोजेस हमेशा दिन में 1 बार देना होता है, चाहे वो एडल्ट्स हो चाहे बच्चे हो। बच्चों में तो एक ही टाइम देना है, और उसमें कम लेवल की एक टैबलेट फॉर्म भी आती है, और जो कि बड़े लोगों में देते हैं, बट वो 2 टाइम दे देते हैं ना। बट इन्फेक्शन, लंग का कोई भी इन्फेक्शन हो, निमोनिया में भी बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी, फाड़ के रख देगी निमोनिया को, बहुत अच्छा इफेक्ट करती है एजिथ्रोमाइसिन। दूसरा होता है ईयर, कान का कोई संक्रमण है, स्किन इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा रिलीफ पेशेंट को करते। डोजेस की बात करो कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml दिन में 2 बार दे दो। 1 से 5 साल तक के बच्चे में 5 ml इसको ओडी मतलब एक ही बार दिन में 1 ही बार देना होगा, ये चीज ध्यान रखना। एजिथ्रोमाइसिन का डोजेस फिक्स है, इसमें आएगी ही इतनी कि आप इसको दिन में 3 बार बच्चों को 1 बार बच्चों को दे सको। सॉरी गलती हो गई क्योंकि हम और एंटीबायोटिक भी पढ़ रहे थे। तो एजिथ्रोमाइसिन इंपॉर्टेंट है, ओडी दिन में 1 बार इस्तेमाल किया जाएगा। ईयर इन्फेक्शन या फिर स्किन इन्फेक्शन या फिर आपको लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में किसी प्रकार का संक्रमण बच्चों को हो, तब इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका ओमनिक्स। ओमनिक्स के नाम से मिलती है, ओमनिक्स काफ़ी फेमस है, कहीं भी मिल जाएगी आपको ओमनिक्स के नाम से। सिफैक्सिम इसके अंदर जो है ड्रग सोल्ट पाया जाता है। यूजर्स की बात करूँ तो बच्चों को किसी प्रकार का नाक में कोई संक्रमण, कान में कोई संक्रमण, थ्रोट में, मुंह में किसी प्रकार का कोई संक्रमण, इन्फेक्शन हुआ हो, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेस की बात करूँ तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml इस्तेमाल की जाती है। 1 से 5 साल तक के बच्चों में 5 ml, ये दिन में 2 बार बच्चों को दी जाती है। 3 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करना है, 3 दिन के बाद कंडीशन देख के 2 दिन और एक्सटेंड कर देना होता है, ठीक है। ओमनिक्स के नाम से मिलेगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ऑफ्लामेक। ऑफ्लामेक भी काफ़ी अच्छी है, जिसके अंदर डबल कंपोजिशन है, ऑफ्लोक्सिसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, ताकि मेट्रोनिडाजोल स्टमक के इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन में रामबाण इलाज मानी जाती है। तो 2 कंपोजिशन मिक्स होता है। ऑफ्लामेक के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी, ऑफ्लामेक एम। इसके अंदर डबल कंपोजिशन है, ऑफ्लोक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल। इसके अंदर स्टोमक, पेट का कोई भी संक्रमण हो, बच्चों को बहुत कितने भी तीव्र डायरिया हो, तीव्र दस्त लगे हो, बहुत ऑफ्लामेक्स काम करती है, बहुत अच्छा, क्योंकि डबल कंपोजिशन है। डोजेस 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml इस्तेमाल करना होगी। 1 से 5 साल तक के बच्चों में 5 ml दिन में
2 बार ओफ्लामेक को देना होता है। ऑफ्लोक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल का कंपोजिशन इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी एब्डोमिनल पेन, पेट के दर्द में यदि बच्चों को पेट में स्पाज्मोटिक मेडिसिन दे, क्या होती है देखिएगा। आती है आपकी कोलिमेक्स, कोलिमेक्स के नाम से आपको मार्केट में मिलती है। ये डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। स्टमक पेन, पेट के दर्द में बच्चों में काफ़ी अच्छा काम करती है। 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चों को पेट में दर्द होता है तो 1.5 ml इस्तेमाल करो। अगर 1 से 5 साल तक के बच्चों को तो इसको 2.5 ml दे सकते हैं। ज़्यादा सीवियर पेन होने पर 5 ml भी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। 3 दिन के लिए इस्तेमाल करना होगी। लगता है दर्द कम नहीं हो रहा है तो कुछ और मॉडिफिकेशन या उनको दवाई को और आगे एक्सटेंड करना होता है। कोलिमेक्स के नाम से मिलती है, याद रखना। डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसके बाद आते हैं मल्टीविटामिन। कुछ मैंने मल्टीविटामिन मेडिसिन भी लिए, जिसमें मल्टीविटामिन बच्चों को कमजोरी लगने पे जिंकोविट के नाम से मिल जाती है। सबको पता है कंपोजिशन मल्टीविटामिन होता है। इंक्रीज इम्यूनिटी बढ़ाती है हमारी, और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण वगैरह को अच्छा मेंटेन करके रखती है। डोजेस 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चों को 3 ml दिन में ये 2 बार देना होती है, और 1 से 10 साल तक के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार देना होता है। जिंकोविट के नाम से मिलते हैं। जिंकोविट सबको पता है, फेमस है काफी। एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी, हीमोग्लोबिन बच्चे में कम है तो क्या करोगे। इसके अंदर आती है ओराफेर के एक्सटी के नाम से मिलती है। ओराफेर एक्सटी के नाम से कंपोजिशन की बात करूं तो फेरस एस्कोर्बेट इसके अंदर पाया जाता है। फेरस एस्कोर्बेट और एनीमिया में अच्छा काम करेगी। इसके अलावा लो हीमोग्लोबिन बच्चे का है तो भी अच्छा काम करेगी। 3 से 6 महीने के बच्चों में 1 ml दिन में 2 बार, 6 से 12 महीने के बच्चों में 3 ml दिन में 2 बार, 1 से 10 साल तक के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार। ये जो होती है ओराफर एक्सटी के नाम से मिलती है। इसके अंदर जो होता है फेरस एस्कोर्बेट कंपोजिशन पाया जाता है, काफ़ी फेमस है, बहुत अच्छा इफेक्ट करती है एनीमिया में। पैरासाइट, अगर किसी प्रकार का बच्चों को पैरासाइट में कीड़ों का संक्रमण अगर हो गया हो तो क्या करोगे। इसके लिए आती है एल्बेंडाजोल, यानी कि बच्चों को चिन्नी काटते रात में, पेट में कीड़े पड़ गए हो, वो ज़्यादा मीठा खाता हो, उस कंडीशन में कंपोजिशन की बात करूँ तो एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल के नाम से आपको एल्बेंडाजोल सस्पेंशन मार्केट में मिल जाएगा। यूजेस की बात करूँ तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में देंगे। 6 से 12 महीने तक के बच्चों में 3 ml दिन में 2 बार, 1 से 10 साल तक के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। अगर इस तरह की डिटेल से आपको चीजें चाहिए तो हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारी 3 बुक की PDF आपको देते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां पे डालना इंडियन मेडिकल लेक्चर, उसको सर्च करना, ओपन करना। जब वहां पे आप खोलोगे तो वहां पे पूरी बुक आपको मिलेगी। 950 रुपए में हम ये कोर्स दे रहे हैं। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करोगे तो खुल जाएगी। प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। वहीं पे 950 रुपये बुक किताब खरीदे, जिसमें हम ऑनलाइन कोर्स देते हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी देते हैं, 1 साल तक जितना पढ़ाया जाता है आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। 3 बुक एक साथ में देते हैं, हमारी खुद की बुक है, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं ये आपको केवल और केवल PDF के फॉर्म में, घर पे डिलीवरी नहीं करवाते हम लोग, केवल PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। पूरा हिंदी प्लस इंग्लिश में कंपोजिशन रहेगा, हर एक टॉपिक की वीडियोस अवेलेबल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। और सुनो, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।